हेलो फ्रेंड्स, जो पिछले अपने क्लासेस हुई थी उन क्लासेस में जो कोशिका होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उन प्लांट सेल्स में जो सबसे बाहर की जो व्यक्ति होती है वो सेल वॉल होती है, कोशिका व्यक्ति होती है, और उसके अंदर की जो झिल्ली होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो अब उसके बाद में जब कोशिका का जो बाहर का जो आवरण होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से मिलकर बना होता है, और अंदर का जो भाग होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटा होता है, मेसोप्लाज्म होता है और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस को एक अलग से उसकी स्टडी होगी, और जो साइटोप्लाज्म है का जो मेसोप्लाज्म पार्ट है, मेसोप्लाज्म में कुछ जल की मात्रा होते हैं, वाटर की मात्रा होते हैं, कुछ ग्रेनुल्स होते हैं, एक्टिव ग्रेनुल्स, पैसिव ग्रेनुल्स, तो ये कण के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं यहाँ पर इनमें प्लांट सेल्स में मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी इकाई हैं, पराक्सीसोम्स हैं, टोनोप्लास्ट झिल्लियां होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिकांग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन कोशिकांगों में से ही एक कोशिकांग होता है गोल्जी इकाई, जिसको हम गोल्जी एपरेटस, डिप्टोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रियंस आदि नामों से जानते हैं। सर्वप्रथम कैमिलो गाल्जी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सर्वप्रथम इस प्रकार के जो सेलुलर ऑर्गेन्स हैं, कोशिकांग हैं, गोल्जी इकाई की खोज की थी। गोल्जी इकाई की खोज उन्होंने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका होते हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वहां पर इसकी खोज उन्होंने की थी। और सामान्यतः ये माना जाता है कि जो गोल्जी इकाई होता है वो श्राव्य अंग होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको सीक्रेशन करने का कार्य वो करता है। तो अब अपना जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस या डिप्टोसोम्स। इसके जो फर्स्ट जो है, इसकी जो नंबर्स कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। कोई भी एक प्लांट सेल्स है, पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका में गोल्जी इकाई की संख्या सामान्यतः जनरली ये माना जाता है कि एक कोशिका में एक गोल्जी इकाई होता है, लेकिन यकृत कोशिकाएं जो होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, वो 50 तक होते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इनको गोल्जी एपरेटस के नाम से हम पुकारते हैं। तो दूसरा, इसके बाद आता है इसका सेप, इसकी आकृति कैसी होती है। सामान्यतः जो कोशिका है, कोशिका में इसकी जो प्रेजेंस होती है, इसकी उपस्थित होती है, जहां पर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर, केंद्रक की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो उसकी केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के ऊपर एक डिस्क शेप में या बोवेल शेप में, मतलब तस्तरी नुमा या प्याले नुमा स्ट्रक्चर इसकी वहां पर पाई जाती है, इसकी संरचना वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी इकाई, इसको शॉर्ट में जीसी के नाम से लिख सकते हैं, गोल्जी इकाई। गोल्जी इकाई की अल्ट्रा स्ट्रक्चर परासंरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी परासंरचना का अध्ययन करने के लिए जो गोल्जी इकाई है, गोल्जी इकाई के जो विभिन्न प्रकार के एपरेटस होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है अपना सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, जैसे कि ये डायग्राम, इस डायग्राम से हम देखते हैं कि ये जो इस प्रकार के बोवेल शेप्ड या डिस्क शेप्ड नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये है, ये है, ये है, ये जो संरचना है, इनकी संख्या सामान्यतः 2 से 20 तक हो सकती है। तो ये जो संरचना है, इन संरचनाओं को हम सिस्टर्नी कहते हैं। इस सिस्टर्नी में क्या है, 2 साइड है, दो स्तर है, एक आपका उत्तल साइड है और एक अवतल साइड है। ये जो उत्तल साइड है, कॉन्केव साइड है, इसको हम कहते हैं शीर्ष, इसको शीर्ष फेस कहते हैं।
ये जो सी स्पेस है, ये सी स्पेस एक प्रकार से जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उस केंद्रक की ओर स्थित होता है। दूसरा जो इसका जो दूसरा फेस होता है, इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या कहेंगे इसको? फॉर्मिंग फेस, या इसको मैच्योरेशन साइट भी कहा जाता है। मतलब जो मैच्योरेशन साइट है, इस मैच्योरेशन साइट में क्या होता है, इन वेसल्स का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के जो स्रावी पुट्टिकाएं होती है, उन स्रावी पुट्टिकाओं का निर्माण इस सिस्टर्नी में होता है। इस प्रकार से ये सिस्टर्नी पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है ट्यूबुल्स। बहुत सारी नलिकाएं होती है जो यहाँ पर इसमें गोल्जी एपरेटस में पाई जाती हैं। ये भी विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है उनको स्राव का कार्य करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार सहायक अंग है सिस्टर्नी की। तीसरे जो इसका अंग होता है वो होता है ट्रांजिशनल वेसिकल्स। ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होते हैं, ये एक प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर जो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, लिपिड्स हैं, या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा निर्मित जो प्रोटीन्स हैं, वो इनमें आ जाते हैं, नाशी में आ जाते हैं, वेसिकल्स में जाते हैं। तो एक प्रकार से ये क्या जो है वो इनको ट्रांजिशनल वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा चौथा जो होता है आपका सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स एक प्रकार की सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी का जो अवतल भाग होता है, उस अवतल भाग के जो किनारे हैं, इन किनारों पे क्या होता है, इस प्रकार के वेसिकल्स का निर्माण हो जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, या पॉलीसेकेराइड्स हैं, वो इनमें स्थित हो जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, वो इनमें स्थित हो जाते हैं और ये प्रकार से यहाँ से छोड़ दिए जाते हैं, जिसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार से ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड आइसोलेशन। ओरिजिन एंड आइसोलेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटर का किस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है? इसका पृथक्करण सामान्यतः जो डिफरेंशियल प्रवणता, जो डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, प्रवणता अपकेंद्रण विधि के द्वारा इसको हम पृथक करते हैं। इसका ओरिजिन, गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी का ओरिजिन किस प्रकार से होता है, गोल्जी काई की उत्पत्ति कैसे हुई है? गोल्जी काई उत्पत्ति सामान्यतः माना जाता है कि जो जिस प्रकार से हम इस गोल्जी बॉडी को हम देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, तो इसका जो सी स्पेस होता है, सी स्पेस किससे टच होता है? न्यूक्लियस से टच होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, की ओर होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से ही इसका निर्माण होता है। जिस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो RER का निर्माण होता है, उसी प्रकार से इन सिस्टर्नीज का निर्माण भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। RER में हालांकि वहाँ पर राइबोसोम संश्लेषण के राइबोसोम्स के वहाँ पर अटैच हो जाते हैं, अतः वो खुरदरी हो जाते हैं, और जो सिस्टर्नी होते हैं राइबोसोम एक्सेंट होते हैं, इस वजह से स्मूथ होती है। इस प्रकार से इसके ओरिजिन होते हैं। कई कुछ जो साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ का कहना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका निर्माण SCR के माध्यम से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से होता है। कुछ का मानना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है, लेकिन सामान्यतः जनरली माना जाता है कि प्लाज्मा में जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी का निर्माण कैसे होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। अगला जो अपना इसका सब टॉपिक है, केमिकल कंपोजिशन। इसके रासायनिक संगठन कैसे होता है, रासायनिक बनावट कैसे होते हैं, किस प्रकार के किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, और उसके जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसी प्रकार से उसका जो मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उसके बारे में पढ़ा था। और सामान्यतः ये एक निर्धारित किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है,
उस झिल्ली में 60% प्रोटीन होते हैं, 40% क्या होते हैं इसमें लिपिड्स होते हैं। तो इस यहाँ पर भी इस प्रकार की जो इसकी जो मेम्ब्रेन होते हैं, झिल्ली होते हैं, वो झिल्ली में 60% प्रोटीन होते हैं, 40% लिपिड होते हैं। कुछ मात्रा में विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, गैलेक्टोज है, मैनोज हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्राइकोसिल फॉस्फेट एंजाइम्स हैं या हाइड्रोलेजेज हैं, फॉस्फेटेज हैं। तो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी। वर्क ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी का क्या क्या कार्य है? सामान्यतः जो गोल्जी बॉडी का जो जनरल जो इम्पोर्टेंट काम है वो जनरल सीक्वेंस होता है इसका। जनरल सामान्यतः गोल्जी का श्रावण का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, उनका श्रावण का जो कार्य किया जाता है वो सामान्यतः गोल्जी काय के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण। ये माना जाता है कि जो गोल्जी बॉडी है, कि गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी से सेक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं। ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स में प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, जो कण होते हैं, ये आगे जाके एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं और लेयर का निर्माण करते हैं जो कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और वहां पर एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से माना जाता है कि जो गोल्जी काय है वो गोल्जी काय प्लाज्मा मेम्ब्रेन निर्माण का कार्य करता है। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। पादप कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा जो सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं उसी के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ये गोल्जी बॉडी है, इस प्रकार से वेसिकल सीक्रेट करेगा, उसके माध्यम से मिडिल लेमिला बनेगी, मिडिल लेमिला बनने के बाद प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, उसके बाद सेकेंडरी सेल बनते हैं। इस प्रकार से उसकी जो आवश्यक जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे सेलुलोज हैं, पैक्टिन्स हैं, हेमिसेलुलोज हैं या सुबेरिन, क्यूटिन, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका जो श्रावण का कार्य किया जाता है वह इस गोल्जी बॉडी के माध्यम से ही किया जाता है। और इस प्रकार से कोशिका प्लांट सेल वॉल का निर्माण इसके माध्यम से होता है। नेक्स्ट वर्क होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स। एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण। जैसा हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है वह गोल्जी बॉडी के माध्यम से ही बना होता है। वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और वो एक प्रकार से जब डिम्ब में प्रवेश करते हैं तो उसकी जो डिम्ब की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको लाइसिस का कार्य इस एक्रोसोम्स के माध्यम से ही किया जाता है। इस प्रकार से जो एक्रोसोम्स है, एक्रोसोम का निर्माण एक प्रकार से गोल्जी बॉडी के द्वारा स्रावित जो हास्य है, वेसिकल्स, सीक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, उनके माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने गोल्जी बॉडी का कंप्लीट स्टडी की। इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के बाद में इसके बाद ओरिजिन पढ़ा, उसके बाद से केमिकल कंपोजिशन पढ़े और इसके बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसकी वर्क के बारे में